आखिर कौन है भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त? नारद मुनि और किसान की ऐसी कथा जो आपकी सोच बदल देगी। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति दिन रात भगवान का नाम ले, हर पल भक्ति में डूबा रहे, क्या उससे बड़ा भक्त कोई हो सकता है? देवर्षि नारद भी यही सोचते थे। लेकिन एक दिन भगवान विष्णु ने उन्हें एक ऐसे भक्त से मिलवाया जो न कोई आर्ष था, न कोई तपस्वी, न कोई विद्वान। वह था एक साधारण किसान। और उस किसान ने नारद मुनि को सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे। जहां भी जाते भगवान विष्णु का नाम गाते, नारायण नारायण। उनकी वीणा की मधुर ध्वनि सुनकर देवता भी प्रसन्न हो जाते थे। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, यहाँ तक कि पाताल लोक में भी नारद मुनि भगवान की महिमा फैलाते रहते थे। हर कोई उनका सम्मान करता था। धीरे धीरे उनके मन में एक विचार जन्म लेने लगा। मैं हर पल भगवान का नाम लेता हूँ, शायद मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। शुरुआत में यह छोटा सा विचार था, लेकिन समय बीतने के साथ वह अहंकार बन गया। अब नारद को लगने लगा था कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। एक दिन यही प्रश्न लेकर वे वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, जहां मंद मंद सुगंध बह रही थी, जहां शांति ही शांति थी। शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। भगवान के चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। नारद मुनि ने प्रणाम किया। भगवान बोले, आओ नारद, आज किस विचार में डूबे हो? नारद कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, प्रभु, एक प्रश्न मेरे मन को बार बार परेशान कर रहा है। भगवान मुस्कुराए। पूछो नारद। नारद बोले, क्या इस संपूर्ण सृष्टि में कोई भक्त मुझसे भी बड़ा है? कुछ पल के लिए वातावरण शांत हो गया। फिर भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, पृथ्वी पर एक किसान है जो तुमसे भी बड़ा भक्त है। यह सुनते ही नारद का चेहरा बदल गया। एक किसान, एक साधारण मनुष्य और मुझसे बड़ा भक्त। उनका मन विचलित हो उठा। यदि विश्वास नहीं तो स्वयं जाकर देख लो। अगले ही क्षण नारद मुनि पृथ्वीलोक पहुंच गए। उन्होंने देखा एक छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, चारों ओर खेत, गायों की आवाज, साधारण लोग। वहीं गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। यही उस किसान का घर था। नारद ने किसान को देखा। वह बहुत साधारण व्यक्ति था। फटे हुए कपड़े, थका हुआ शरीर, लेकिन चेहरे पर संतोष था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ रही थी। किसान धीरे धीरे उठा। उसने हाथ मुंह धोया, फिर भगवान की छोटी सी मूर्ति बैठ गया। उसने आंखें बंद की और बोला, हे नारायण, आज का दिन अच्छा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। बस इतना कहकर वह उठ गया। नारद ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अब यह लंबी पूजा करेगा, लेकिन किसान सीधे खेतों की ओर चल पड़ा। पूरा दिन कड़ी धूप में वह मेहनत करता रहा। कभी हल चलाता, कभी मिट्टी खोदता, कभी बैलों को संभालता। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि उसके घर में बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे। उन सभी की जिम्मेदारी उसी पर थी। दोपहर तक वह पूरी तरह थक चुका था, फिर भी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। नारद सोचने लगे, यह कैसी भक्ति है? मैं तो हर पल नारायण का नाम लेता हूँ और यह व्यक्ति तो अपने काम में ही लगा है। शाम होने लगी। आसमान लाल हो चुका था। किसान धीरे धीरे घर लौटा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी बूढ़ी माँ को पानी दिया, फिर बच्चों को गोद में उठाया, पत्नी की मदद की। घर में बहुत कम खाना था, फिर भी सबके चेहरे पर संतोष था। रात को जब सब सो गए, तब किसान घर के बाहर आया। उसने आसमान की ओर देखा, आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोला, हे नारायण, आज का दिन आपकी कृपा से पूरा हुआ। धन्यवाद प्रभु। और फिर वह सो गया। नारद मुनि स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, बस इतनी सी भक्ति? यह दिन में केवल 2 बार भगवान को याद करता है और प्रभु इसे सबसे बड़ा भक्त कहते हैं। उनके मन में प्रश्नों का तूफान उठने लगा। वे तुरंत वैकुंठ लौट गए। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। नारद बोले, प्रभु, मैंने उस किसान को देखा।
वह तो केवल सुबह और रात आपका नाम लेता है, फिर वह मुझसे बड़ा भक्त कैसे हुआ? भगवान कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने कटोरा उठाया। उसमें तेल ऊपर तक भरा हुआ था। भगवान ने वह कटोरा नारद को देते हुए कहा, नारद, इस कटोरे को लेकर पूरे वैकुंठ का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद तेल भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद ने कटोरा हाथ में लिया। तेल इतना भरा था कि हल्की सी चूक से भी गिर सकता था। वे धीरे धीरे चलने लगे। उनका पूरा ध्यान कटोरे पर था। हर कदम बहुत सावधानी से, न इधर देखा न उधर, बस तेल पर ध्यान। काफी समय बाद वे वापस भगवान के पास पहुंचे। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, जब तुम चक्कर लगा रहे थे तब तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद अचानक शांत हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया, धीरे से बोले, प्रभु, मेरा पूरा ध्यान तेल पर था, इसलिए मैं आपका नाम एक बार भी नहीं ले पाया। भगवान विष्णु मुस्कुराए, फिर बोले, नारद, तुम्हारे पास सिर्फ एक कटोरा था, फिर भी तुम मुझे याद नहीं रख पाए। लेकिन वह किसान, उसके पास परिवार की चिंता है, गरीबी है, दिन भर की कठिन मेहनत है, जीवन के संघर्ष हैं। फिर भी वह दिन की शुरुआत और अंत मुझे याद करके करता है। उसका प्रेम सच्चा है, उसकी भक्ति निष्कलंक है। यह सुनते ही नारद मुनि की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका अहंकार टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया था, सच्ची भक्ति केवल माला जपना नहीं, सिर्फ मंदिर जाना नहीं, बल्कि जीवन की हर जिम्मेदारी निभाते हुए भी भगवान को अपने हृदय में बसाए रखना है। नारद भगवान के चरणों में गिर पड़े। वे प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि भक्ति शब्दों से नहीं, हृदय से होती है। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, नारद, जिस भक्त के मन में प्रेम, विनम्रता और सच्चाई होती है, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त होता है। उस दिन के बाद नारद मुनि पूरी तरह बदल गए। अब उनके नारायण नारायण में अहंकार नहीं, केवल प्रेम था। अब वे जहां भी जाते लोगों को यही सिखाते, भगवान को केवल मंदिरों में मत खोजो, उन्हें अपने कर्मों में खोजो, अपने परिवार की सेवा में खोजो, अपने सच्चे प्रेम में खोजो। धीरे धीरे वीणा की ध्वनि सुनाई देती है, नारायण नारायण, जय श्री हरि।